हेलो फ्रेंड्स, आपने ये न्यूज़ तो सुना ही होगा कि पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान ने रिटेलिएट किया है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि बॉर्डर पे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इन दोनों ही देश के बीच में। दरअसल ये कहावत बहुत ही फिट बैठती है पाकिस्तान के ऊपर कि अगर आप अपने बैग में, अपने पीछे अगर आप जहरीला साँप पालेंगे और ये सोचेंगे कि ये सिर्फ़ आपके पीछे खड़े पड़ोसियों को ही डसेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। एक दिन वो आपको भी डसेगा। जी हाँ, ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, गुड टेररिज़्म और बैड टेररिज़्म की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हमेशा ही एक तरह से अच्छे लोग थे, जबकि भारत के लिए भारत ने शुरू से कहा है कि टेररिज़्म की कोई डेफ़िनेशन नहीं है, टेररिस्ट ना तो गुड हो सकते हैं, ना बैड हो सकते, जो ह्यूमैनिटी का कत्ल करते हैं, जो ह्यूमन का कत्ल करते हैं, किसी भी देश में अशांति फैलाते हैं, वो टेररिस्ट हैं, जो टेररिज्म फैलाते हैं। बट पाकिस्तान को ऐसा फ़ील नहीं होता था। नाउ अ डे पाकिस्तान विल रियलाइज़ कि ऐसा हो रहा है उनके साथ और उनके ही पाले हुए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के द्वारा उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है। हालाँकि इससे पहले जो पाकिस्तान है, उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के द्वारा जो अफ़गानिस्तान को लीड किया जा रहा है, यानी कि तालिबान के द्वारा जो अफ़गानिस्तान पे शासन किया जा रहा है, उस एरिया पे इन्होंने बम बरसाया। बम बरसाने के बाद रिटेलिएट तो होना ही था। बम बरसाने में हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से जो है धराशायी हो चुके हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे लोग जो है बेघर हुए हैं और ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल अफ़गानिस्तान इसके लिए रेडी नहीं था। और कह सकते हैं कि तालिबान रेडी नहीं था और यहाँ पे जो फीमेल हैं, जो बच्चे हैं, उनको परेशानी उठानी पड़ी है। उनके जो रेसिडेंशियल इलाके हैं, वहाँ पे बमबार्डिंग हुई है और पाकिस्तान का ये कहना था कि उन्होंने टेररिस्ट इलाके पे जो है एयर स्ट्राइक किया है। तो पाकिस्तान की नज़र में जो अफ़गानिस्तान की फीमेल है, बच्चे हैं, वो भी टेररिस्ट नज़र आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, तालिबानी गवर्नमेंट है, उन्होंने इस मैटर को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया है और सिरे से खारिज किया है और कहा है कि इसका रिटेलिएशन का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान के द्वारा जो एयर स्ट्राइक किया जा रहा है या किया गया है, पहले भी किया गया था जनवरी-फ़ेब के महीने में। तो अब ये माना जा रहा है कि ये जो अटैक है ये अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी पे एक तरह का हमला है और किसी भी तरह का हमला अफ़गानिस्तान नहीं सहेगा। एक बात आपको बता दें, अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी इमेज अच्छी नहीं है। इमेज अच्छी नहीं है इन द सेंस उन्हें डरपोक माना जाता है। बहुत ही डरपोक माना जाता है। अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है ये कहती है कि पाकिस्तानी आर्मी बहुत डरपोक होते हैं, जहाँ कहीं भी अफ़गानी इलाका होता है वहाँ से वो निकल पड़ते हैं, भाग लेते हैं। एक आपको बात बता देते हैं, वहाँ पे एक पर्सन है अब्दुल्ला शाह, जिसके ऊपर ये दावा हुआ कि पाकिस्तान ने कहा कि वो उसको मार गिराया है, लेकिन तुरंत ही रिसेंट ये वीडियो आया कि अफ़गानिस्तान का जो टेररिस्ट है, सो कॉल्ड टेररिस्ट है पाकिस्तान के नज़र में, क्योंकि मैं अब तो यही कहूँगी कि गुड टेररिज़्म, बैड टेररिज़्म हमने नहीं जाना था, पाकिस्तान ने ये सिखाया है सबको। तो पाकिस्तान के लिए जो टेरर ग्रुप है, अफ़गानिस्तानी आदमी जो अब्दुल्ला शाह है, उसको मार गिराने की झूठी खबर पाकिस्तान के अंदर चलाई गई ताकि वहाँ की जनता को ये बताया जा सके कि वहाँ की जो आर्मी है वो एक्शन कर रही है, काम कर रही है। बट राइट नाउ एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो आदमी कहता है मैं ज़िंदा हूँ और मैं पाकिस्तान में ही हूँ। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं क्या है ये। देखो, अगर हम बात करें ना, रिटेलिएशन जो हुआ अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में, जिसमें 8 आर्मी जो है पाकिस्तान के शहीद हो गए और इसमें 2 जो पर्सनल थे, जो चीफ़ आर्मी भी थे और इसमें इस पूरी जो वारदात हुई, इसमें हम देखेंगे कि जो अंतिम यात्रा निकलती है, इसमें यहाँ के प्रेसिडेंट भी प्रेज़ेंट थे और जो आर्मी चीफ़ है, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने कहा कि अपने लड़के की जो शहादत हुई है, उसका बदला लेंगे। देखो, यही बात हम कहते आए थे शुरू से कि टेररिज्म का कोई डेफिनेशन नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि जो टेररिज्म है वो टेररिज्म है, टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है। कोई गुड टेररिस्ट नहीं है, कोई बैड टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट ओनली टेररिस्ट है। और पाकिस्तान को अब जाके ये समझ में आ रही, जब उनके आर्मी पर्सनल का जो बोझ है, बॉडी का जो बोझ है, जो शहीद आर्मी है, उनको अपने कंधे पे उठाना पड़ रहा है, तो उनको ये समझ में आ रहा है। ऐसे ही हमारे साथ होता है जब हमारे बेगुनाह जो हमारे ट्रूप्स हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो सिर्फ़ अपने देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं और बेवजह जो पाकिस्तान के पाले हुए साँप हैं, वो उन्हें डस देते हैं। हालाँकि भारत बदला लेने में कहीं भी पीछे नहीं है। वो एकदम से जो है पाकिस्तान के घर में घुस करके, मार करके आने की क्षमता रखता है और वो करके भी दिखा चुका है। हालाँकि अलग बात है, हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है, वो अलग ही जो है राग अलापती है, बट उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है आर्मी को। अगर हम बात करें तो इस एयर स्ट्राइक के बाद जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है, दैट इज़ अ डूरंड लाइन। यहाँ पे जितने भी इनके चेक पोस्ट थे,
मालूम ये चल रही है, अफ़गानिस्तान से ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो चेक पोस्ट छोड़ के भाग गई है। आपको ये बता दें जो डूरंड लाइन है वो बहुत पहले जब 1893 के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान और की जो बाउंड्री है वो डिफ़ाइन की थी डूरंड लाइन के थ्रू। लेकिन आपको बता दें पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान दिखाई देता है ये पहले इतना बड़ा नहीं था, ये आपको फ़िगर दिखाई दे रहा है। अफ़गानिस्तान के बाद यहाँ पे एक पश्तूनिस्तान था जो कि बलूचिस्तान का एरिया है और इसे पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया था और ये उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको थोड़ा बैक में ले जाकर ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने पड़ोसी देश के जो एरिया है उनको कब्ज़ा करके बलूचिस्तान को कब्ज़ा करके और अपना जो एरिया है उसे बढ़ा रहा है और यही पाकिस्तान के मन में था कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी जो टीटीपी है, वो जब अफ़गानिस्तान पे शासन करेगी, तो वो भी उनके एरिया बॉर्डर एरिया पे अपना हक जमा पाएँगे, अपना पाकिस्तान का टेरिटरी बढ़ा पाएँगे और इसी कारण से ये कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि टीटीपी ने ऐसी घुसपैठियों को बर्दाश्त करने से मना कर दिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।